हेलो स्टूडेंट्स, एमसीक्यू डाउट सॉल्विंग सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज फिर से हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने जो मेरे साथ एमसीक्यूज शेयर कर रखे हैं वो एमसीक्यूज के डाउट्स हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एंड हियर आर सम क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू, और यहीं से हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो ये तो मैंने यहाँ ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। व्हेन एलिमेंट फॉर्म्स एन ऑक्साइड इन विच ऑक्सीजन इज 20%, ऑक्सीजन 20% है, बाय मास, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि एलिमेंट कोई है m और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन 20% है तो मेटल या तो एलिमेंट कितना होगा, 80% होगा। और ये कैलकुलेशन के लिए इक्विवेलेंट वेट अगर आपको निकालना है तो ऑक्सीजन का जो रेफरेंस मास है वो ले लिया जाता है 8 ग्राम। तो यहाँ पर 20 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद 80 ग्राम मेटल या तो एलिमेंट, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद 8 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 20, तो इसका आंसर बनेगा 32। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, चलो तो फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। .8 ग्राम iron displaces 3.2 gram copper from a solution of copper sulfate. If the equivalent mass of iron is 28, then equivalent mass of copper will be। तो ध्यान रखें कि हमेशा रिएक्शन जो होती है ना स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट मास टू इक्विवेलेंट मास होती है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट या तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आता है, तो number of equivalent of Fe equals to number of equivalent of equivalent of Fe equals to number of equivalents of Cu होगा। और ऐसा जब भी होता है ना स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe is equals to weight upon equivalent weight of Cu। तो ये हो गया 2.8 upon 28, 3.2 upon equivalent weight of Cu। तो equivalent weight of Cu is equals to 3.2 into 28 upon 2.8। आसानी से आप निकाल सकते हैं 32 ग्राम पर इक्विवेलेंट शुड बी दी आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ शेयर किया गया है, वो है लेट्स रीड आउट हाउ इट गोस। तो m1 ग्राम ऑफ मेटल A displaces m2 ग्राम ऑफ अनदर मेटल B from its salt solution, and if their equivalent weight are E2 and E1। ध्यान रहे E2 and E1 है, E1 and E2 नहीं है, E2 and E1। The equivalent weight of A can be expressed as what। चल, तो यहीं पर सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A is equals to number of equivalent of B। तो that is weight upon equivalent weight of A is equals to weight upon equivalent weight of B। तो A का जो मास है m1 ग्राम है, ध्यान से देखिए ये है m1, और A का जो इक्विवेलेंट वेट है ना, A का इक्विवेलेंट वेट E2 है। चेक करो A एंड B और E2 एंड E1 रिस्पेक्टिवली, तो यहाँ E2 है,
यहाँ आएगा M2 और यहाँ आएगा E1। अब क्वेश्चन क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए, माने हमें E2 फाइंड करना है। तो व्हाट इज E2? E2 इज M1 अपॉन M2 इंटू E1। ऐसा कोई ऑप्शन है? तो इसका आंसर है आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। Question 74. If 2.4 gram of a metal displaces 1.12 liter of hydrogen, normal temperature and pressure, equivalent weight of metal will be what? अब हाइड्रोजन का जो मास है ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन जो लिया जाता है ना, वो कितना है पता है? 1 ग्राम है। अब हमें पता है कि 1 मोल हाइड्रोजन कितना होता है? 1 मोल हाइड्रोजन होता है 2 ग्राम, विच इज इक्वल टू 22.4 लीटर। तो 1 ग्राम कितना होगा? 11.2 लीटर हाइड्रोजन होगा। तो इक्विवेलेंट वेट के बदले अगर मैं लिखूं इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज 11.2 लीटर। अब यहाँ क्वेश्चन में देखें, यहाँ क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि 1.12 लीटर हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 2.4 ग्राम मेटल, therefore 11.2 liter hydrogen reacts with what? Definitely 10 times कर दें, 24 ग्राम मेटल। तो ये क्या है बताओ? ये है हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम। तो ये क्या कहलाएगा? मेटल का इक्विवेलेंट वेट। तो 24 शुड बी दी आंसर। चलो ध्यान रखें कि हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, इसके लिए इक्विवेलेंट वॉल्यूम 11.2 लीटर है। ऑक्सीजन के लिए इक्विवेलेंट वॉल्यूम 5.6 लीटर है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेते हैं। 75। (45 gram of acid of molecular weight 90 neutralized by 200 ml 5 normal caustic potash, the basicity of the acid is। चलो भाई, तो सबसे पहले तो सेम केस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस, माने में सीधा NaOH लिखूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेंशन्ड है वॉल्यूम और नॉर्मालिटी, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नॉर्मालिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, और यहाँ पर ml में दे रखा है। तो अगर मैं ml रखूंगा ना यहाँ, तो यहाँ मैं कर दूंगा सीधा 10 to the power -3, और यहाँ पर वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन साथ में n फैक्टर लिखना पड़ेगा। तो n फैक्टर क्या होता है? एसिड का n फैक्टर होता है बेसिसिटी, और वो बेसिसिटी ही हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आ गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, और यहाँ आ गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस। अब ये है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू नॉर्मालिटी है 5, वॉल्यूम है 200 और 10 to the power -3। तो ये हो चुका है बेसिसिटी अप इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 1। तो बेसिसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आंसर 2। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2।
The weights of two elements which combine with one another are in the ratio of definitely their equivalent weight. तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करेगा तो उसके इक्विवेलेंट वेट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। जितने इक्विवेलेंट एक सब्सटेंस के होते हैं उतने ही इक्विवेलेंट दूसरे सब्सटेंस के होते हैं। तो इसका एक इक्विवेलेंट होगा तो दूसरे का भी एक इक्विवेलेंट होगा, तो फिर उनके रेशियो अगर कंसीडर करने हैं तो उसके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो पर वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, चलो तो 76 तो एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, नो मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज देयर। अब हम जाते हैं क्वेश्चन 77 पर। द ऑक्साइड ऑफ अ मेटल हैज 32% ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो ये है अपनी मेटल में, और ये हो गया ऑक्सीजन। तो मेटल में 32% ऑक्सीजन है तो 68% क्या होगा बताओ। 68 ग्राम मेटल है और 32 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ 68 ग्राम मेटल। बताओ, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ 68 इंटू 8/32, तो आंसर बन जाएगा 17 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, चलो तो 3 आंसर हो जाएगा हमारा। चलो 1.6 ग्राम कैल्शियम एंड 2.60 ग्राम जिंक when treated with an acid in excess separately produce the same amount of hydrogen. If the equivalent weight of zinc is 32.6, what is the equivalent weight of calcium? अब देख लो, तो सबसे पहले तो इन दोनों की रिएक्शन समझ लेते हैं। कैल्शियम की रिएक्शन अगर आप HCl से करोगे तो वो मान लो कि कैल्शियम क्लोराइड और हाइड्रोजन दे रहा है, और जिंक की रिएक्शन अगर आपने HCl से की तो वो ZnCl2 एंड हाइड्रोजन दे रहा है। अब इसकी स्टोइकियोमेट्री देखें, 1:2 में से आपको 1 मोल हाइड्रोजन मिल रहा है और 1:2 में से आपको 1 मोल हाइड्रोजन मिल रहा है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में जो इक्विवेलेंस, और यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है क्या है, प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। तो जितने इक्विवेलेंट 1.6 ग्राम कैल्शियम के अंदर है उतने ही इक्विवेलेंट्स 2.6 ग्राम जिंक के अंदर भी है। तो क्यों, क्योंकि तभी जाकर के हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस हो रहा है ना वो सेम अमाउंट में प्रोड्यूस होता। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं कि number of equivalents of calcium is equals to number of equivalents of zinc। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा बताओ, यहाँ पर होगा weight upon equivalent weight of calcium equals to weight upon equivalent weight of zinc। तो यहाँ पर है 1.6 और इसका इक्विवेलेंट वेट मुझे फाइंड करना है, और यहाँ पर है 2.6/32.6। चेक करो। ओके, जिंक का इक्विवेलेंट वेट मुझे दे दिया गया है 32.6, तो व्हाट इज गोइंग टू बी E, देन 1.6 इंटू 32.6/2.6। चेक करो। तो इसको मैं छोटा सा कैलकुलेशन यहाँ ये कर दूं कि यहाँ 1.3 से इसे काट लूं, तो ये ऑलमोस्ट 2.5 से कटेगा, 25 से, नॉट 2.5 से। तो आंसर मेरा ऑलमोस्ट 20 ग्राम पर इक्विवेलेंट हो रहा है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब लेते हैं नया क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 79. 74.5 gram metallic chloride contains 35.5 gram of chlorine, the equivalent mass of metal chloride. अब ध्यान से देखिए कि मेटल क्लोराइड में दो चीज होती है, एक होता है मेटल और दूसरा होता है क्लोरीन. अब क्लोरीन है 35.5 ग्राम, तो मेटल होगा 39.0 ग्राम, और क्लोरीन का रेफरेंस वेट जो इक्विवेलेंट वेट है वो 35.5 ही है. तो सीधा ही आंसर आ गया कि 35.5 ग्राम क्लोरीन रिएक्ट्स विथ 39 ग्राम मेटल. तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है इसका इक्विवेलेंट वेट. तो इसके इक्विवेलेंट वेट के साथ रिएक्ट करने वाला जो मास मेटल का होगा वो भी एक मेटल का क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट वेट. एंड ड्यू टू दैट रीजन आंसर हो जाएगा हमारा 39. चलिए The equivalent weight of a metal is 4. मेटल का equivalent weight 4, बहुत ही small. A metal chloride has a vapor density of 59.25, then the valency of metal is. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे. पहले तो वेपर डेंसिटी जो है ना, वेपर डेंसिटी का मेटल के और वेपर डेंसिटी का मॉलिक्यूलर वेट के साथ सीधा संबंध है कि वेपर डेंसिटी को अगर आप डबल करेंगे तो आपको मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा. तो सबसे पहले तो मैं मॉलिक्यूलर वेट निकालता हूँ. तो मॉलिक्यूलर वेट of metal chloride is going to be what, going to be twice into vapor density. अब मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाद में आपको मैं इसका शॉर्टकट भी दे दूंगा. ठीक है, m इक्वल्स टू ट्वाइस d, तो m इज इक्वल्स टू 2 इंटू 59.25. तो ये हो गया 0.50 और ये हो गया 118.5 ग्राम पर मोल. ठीक है, अब सपोज मेटल वैलेंसी, मेटल की जो वैलेंसी है ना वो x है. देयरफॉर फॉर्मूला of metal chloride is MClX होगा. वो कैसे मैं आपको समझाता हूँ. जैसे कि सोडियम की वैलेंसी 1 है तो उसके साथ एक क्लोरीन जुड़ेगा. मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है +2, तो उसके साथ 2 Cl जुड़ेंगे. एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 है तो उसके साथ 3 Cl जुड़ेंगे. समझ रहे आप, बोलो. ठीक है, तो मेटल की वैलेंसी अगर +x है तो उसके साथ क्या होंगे, x जितने जुड़ेंगे. अब और आगे जाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट जो है ना, इक्विवेलेंट वेट उसकी एक फार्मूला है. वो क्या है, वो है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी. एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी माने E इज इक्वल्स टू A अपॉन वैलेंसी. तो यहां पर आपको क्वेश्चन में उसका इक्विवेलेंट वेट 4 दे रखा है. इसे देखिए, इसको 4 दे रखा है, तो इसका हम यूज कर लेते हैं. तो 4 इज इक्वल्स टू A अपॉन वैलेंसी क्या है, x है. तो A की वैल्यू हो गई 4x. अब कन्वेंशनल मेथड से MCl3 का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं. कन्वेंशनल मेथड से, जैसे कि मैं ले रहा हूं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MClX, क्या आएगा, 1 टाइम एटॉमिक वेट ऑफ M प्लस x टाइम एटॉमिक वेट ऑफ Cl. अब एटॉमिक वेट ऑफ M कितना है, 4x है, और क्लोरीन का एटॉमिक वेट है 35.5. डेट इज x अगर मैं कॉमन ले लूं यहां पर तो अंदर आएगा 4 + 35.5,
और इसका आंसर ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल के रखा है और वो है क्या 118.50। तो ये हो गया 118.50। अब 118.50 इज इक्वल्स टू 39.5x हो जाएगा। अब x इज इक्वल्स टू क्या होगा 118.50 अपॉन 39.50 होगा, जिसका आंसर बनेगा 3। तो वैलेंसी कितनी हो गई? वैलेंसी हो गई आपकी 3। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपको इसको लेकर के शॉर्टकट बता रहा हूं, इसको देखें ध्यान से, इसको मैं यहां खींच रहा हूं। व्हाट इज x? x तो वैलेंसी है, यहां आएगा 118.50 और यहां पर आएगा 4 + 35.5। तो ये x क्या है? x है वैलेंसी। तो वैलेंसी इक्वल्स टू क्या होगा? ऊपर देखो ये मॉलिक्यूलर वेट है, लेकिन ये आया कैसे है? इसकी ऊपर से आया है। तो यहाँ क्या करना है? 2 × वेपर डेंसिटी अपॉन E। 4 क्या है? 4 इक्विवेलेंट वेट है, दैट इज E, और ये हो गया 35.5। तो ये फॉर्मूला आप दिमाग में बिठा दे यहां। तो जब भी इन फ्यूचर आप लोगों को ये फार्मूला से मींस ऐसा मेटल क्लोराइड वाला जब भी क्वेश्चन आए ना और वैलेंसी फाइंड करनी हो, और या तो मेटल की फार्मूला फाइंड करनी हो, मेटल की माने क्लोराइड की फार्मूला अगर मुझे लिखनी है तो क्या आएगी? MCl3 आएगी। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि इसके सल्फेट की फार्मूला क्या आएगी, तो M हो गया +3, मेटल है +3 और सल्फेट है SO4 - 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये बनेगा M2SO4 थ्राइस। आपको ये पूछ ले कि इसके नाइट्रेट की फार्मूला क्या होगी, तो ये बनेगा M+3 है ना, तो ये बनेगा MnO3 ट्वाइस। अगर ऑक्साइड की फार्मूला पूछे तो M2O3 होगी। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? चलिए स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए, कुछ बहुत ही फंडामेंटल थे और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे जो आप लोगों को खुद से ट्राई करने हैं। फिर से आपको ये क्वेश्चन कब ठीक से आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा जब आप इसे फिर से ट्राई करें। इस लेक्चर का सबसे अच्छा फ़ायदा आप तब उठा सकते हैं जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए, उस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करें, फिर मेरे साथ सॉल्यूशन कंपेयर करें, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, एंजॉय केमिस्ट्री।